हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जाएंगे एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज ड्यू टू। अब देखिए, आपको कहा जा रहा है कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर काइनेटिक थ्योरी के लिहाज से। ये वाले पॉइंट इग्नोर कर दें, मैंने आपको वैसे भी बता दिया था। काइनेटिक थ्योरी तो आपके पास नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में, शॉर्ट करके जो क्या क्या मेन मेन चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आप रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आंसर इसका क्या है। शेप ऑफ पार्टिकल, नहीं नहीं, आपको कहा जा रहा है कि बेसिक डिफरेंस मतलब आप जब सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें, गैस की बात करें, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, यार ये तो डिफरेंस है, बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल ही आप कहेंगे ये बेसिक डिफरेंस है। आप डीप के अंदर नहीं जाएं, मतलब आपने डीप के अंदर फ्लो नहीं किया, आप बिल्कुल ही गहराई से ना देखें, आप बाहर बाहर से देखें, ऊपर ऊपर से देखें, आपको क्या डिफरेंस लग रहा है। तो शेप साइज ऑफ द मॉलिक पार्टिकल, पार्टिकल के भी जा रहे हैं यार, इतना डीप नहीं जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स, डिफरेंस इन द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। देखिए, मैंने आपको मोमेंट का बताया था कि मोमेंट के अंदर डिफरेंस होता है। जो गैस सॉलिड और गैस के जो मोमेंट्स हैं इनके अंदर डिफरेंस होता है। अब पार्टिकल के साइज़ के बारे में हमने कुछ पढ़ा है? पार्टिकल के शेप के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं ना। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी नहीं पढ़ी, तो आपसे पूछेगा भी नहीं वो। और साइज़ का, शेप का, वो भी पार्टिकल लेवल पे। यार ये तो बेसिक बात तो नहीं कहलाएगी। मोमेंट जो आप कहेंगे ना पार्टिकल्स की, वो तो नॉर्मल सी बात है ना। मोमेंट की वजह से तो आप हर चीज़ों को समझते हैं। सॉलिड लिक्विड और गैस को मोमेंट की वजह से समझते हैं, तो मोमेंट बिल्कुल सबसे बेसिक चीज़ है। तो इसका आंसर होगा ए। ए आंसर होगा इसका, बाकी सारे आंसर इसके क्या हैं, गलत हैं। ए ऑप्शन सही है इसका। ये मोमेंट बेसिकली बेसिक चीज़ है जिससे डिफाइंड होता है कि सॉलिड के मोमेंट क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है पार्टिकल्स की। लिक्विड के अंदर रेस्ट्रिक्शन थोड़ी कम है, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े दूर जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। गैस के तो रैंडमली फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ये हम चीज़ें पढ़ी ना हमने। अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन। अब हमने कहा जब आप एवापोरेट करते हैं किसी भी चीज़ को, लिक्विड है, यहाँ पे आपने हीट प्रोवाइड कर दी। तो जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो इससे क्या होगी, आपकी एवापोरेशन इंक्रीज़ होगी। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इन आर द स्ट्रॉन्ग इन, बेसिकली इंटर पार्टिकल या इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कहाँ होगी। सॉलिड के अंदर हमने कहा कि फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का मतलब है कि जो फॉलिक्यू फोर्सेस होंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग कहाँ होंगी, सॉलिड के अंदर होंगी। एमसीक्यू नंबर 4, कूलिंग ऑफ द वेपर्स, सम गैस चेंज डायरेक्टली इनटू सॉलिड, द फिनोमेना क्या। देखिए, मैंने आपको कहा था कि आपका जो सॉलिड है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा, और जो आपके वेपर्स हैं, वीएपी का मतलब वेपर्स, वो कन्वर्ट होंगे सॉलिड के अंदर। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब सॉलिड कन्वर्ट होगा वेपर्स के अंदर, सब्लिमेशन। वेपर कन्वर्ट होगा सॉलिड के अंदर, क्या कहेंगे इसे हम, इसे हम कहते हैं डिपोजिशन। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये कूलिंग करें वेपर्स को, मतलब वेपर्स हैं किसी भी गैसेस के, वो चेंज हों डायरेक्टली सॉलिड स्टेट के अंदर, मतलब ये वाली बात। वेपर जा रहे हैं सॉलिड के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। सब्लिमेशन नहीं करना, सब्लिमेशन ये होता है सॉलिड का वेपर में कन्वर्ट होना। मगर एमसीक्यू इसके अंदर आपको कहा जा रहा है कि वेपर कन्वर्ट होना सॉलिड के अंदर, तो सब डिपोजिशन होगा। 5 एमसीक्यूज, फिजिकल स्टेट इन विच द पार्टिकल पोजेस मैक्सिमम एनर्जी। अब मेरी बात सुने, देखें, मैं क्या करता हूँ, किसी भी सॉलिड को लेता हूँ, उसको हीट करता हूँ, उससे वो लिक्विड बनता है। लिक्विड को मैं बॉयल करता हूँ, उससे वो क्या बनता है, गैस बनता है। तो एनर्जी हम प्रोवाइड करते जा रहे हैं, तो वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहा है। तो उसका क्या मतलब होगा कि आपके गैस के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड को एनर्जी प्रोवाइड की, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। लिक्विड को एनर्जी प्रोवाइड की, उसको टेम्परेचर बढ़ाया, तभी वो गैस में कन्वर्ट हुआ। तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ एनर्जी ज़्यादा। तो टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते तभी तो गैस मिली है हमें। तो गैस के पास क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। यहाँ पे वेपर भी आंसर हो सकता है इसका, क्योंकि गैसेस और वेपर्स बात एक है। मगर आप इसका आंसर जो है, अगर आपको कोई भी एक आंसर कहा जाए, तो उसका आप आंसर रखेंगे गैस, क्योंकि आप ओवरऑल बात करेंगे ना। यहाँ पे कहा जा रहा है विच फिजिकल स्टेट। देखें ये वाली बात, आप वेपर्स की बात करेंगे तो उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होगी, मगर हमें एमसीक्यू के अंदर कहा गया है कि कौन सी स्टेट के अंदर, कौन सी फिजिकल स्टेट। वो तो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ना। वेपर्स तो बेसिकली गैस के मोलिक्यूल्स हैं, तो आप इसका आंसर वेपर्स नहीं लगा सकते। सही, इस वजह से आपका आंसर गैस आएगा। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। अगर मैं कहूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है मॉलिक्यूल के बीच में,
तो आप मुझे बताओ रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होती है, वीक होती है ना। आंसर होगा ए, डिक्रीज द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द एट्रैक्शन। ये डिक्रीज होगी, फोर्स डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन द फोर्स। अगर फोर्सेस बढ़ गई, अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं वो उस फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाएंगे ना नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। फोर्स को ब्रेक करने के लिए उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, इस वजह से। अब अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजन आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो सर हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। यहाँ पे एक और एमसीक्यूज आता है, केस नंबर 7। इसको हम देखते हैं विथ इन अ वाइल, थोड़ी देर के अंदर, जब हम ये दो एमसीक्यूज को कवर कर लेंगे। अगर हम 8 की बात करें, द फेस चेंज ऑफ द ए टू बी क्या होगा। बेसिकली गैस थी हमारे पास, कोई यहाँ पे गैस है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, लिक्विड से हम सॉलिड के अंदर आए। तो गैस का लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना क्या होता है, बेसिकली मुझे बताओ। कंडेंसिएशन। और लिक्विड का सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना वो क्या होता है आपके पास, मेल्टिंग। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, मेल्टिंग सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो मतलब पहला तो आपके पास ऑप्शन होगा कंडेंसिएशन, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, कंडेंसिएशन। तो यहाँ पे कंडेंसिएशन है, तो या तो सी सही होगा या तो बी ऑप्शन सही होगा। ए वाला गलत है, डी वाला गलत है। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि लिक्विड का कन्वर्ट होना सॉलिड के अंदर। तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब होता है फ्रीजिंग। तो आपका ऑप्शन होगा सी सही, मेल्टिंग नहीं होगा, मेल्टिंग सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना होता है। A student noticed that forest fall on the ground at 6 a.m. and disappearing by 8:30 a.m. ठीक है। अब डिसअपेयर हुआ वो 8:30 a.m. के ऊपर। आगे क्या कहा जा रहा है हमें, हमें कहा जा रहा है कि ये ग्राउंड के ऊपर आया 6:30 a.m. के ऊपर और 8:30 a.m. के ऊपर डिसअपेयर हो गया। सही। द फेस चेंज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग फॉर द फॉरेस्ट वाटर वेपर्स, वो क्या होगा। अब बेसिकली आपके पास जो फ्रॉस्ट होता है वो क्या है, बेसिकली आइस होती है। ठीक है, आइस को ही कह रहे हैं ना यहाँ पे हम। वो ग्राउंड के ऊपर आई हमारे पास किसी न किसी टाइम के ऊपर 6:30 के ऊपर, और कहा जा रहा है कि डिसअपेयर हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे फेस चेंज हुआ, और इसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। आइस का डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट होना हो गया होगा, सब्लिमेशन कहलाएगा बेसिकली यहाँ पे। ऐसा समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं हमारे मेन एमसीक्यूज़ की तरफ, जो एमसीक्यू शायद आपसे सॉल्व ना होता, इस वजह से मैंने आपको कहा कि मैं आपको विद इन अ वाइल बताता हूँ, थोड़ी देर के अंदर बताता हूँ। एमसीक्यूज़ नंबर 7, विच वे गैस विल डिफ्यूज एट फास्टेस्ट रेट। अब जब आप डिफ्यूजन की बात करते हैं और हम कहते हैं कोई गैस जो है वो डिफ्यूज़ कितनी जल्दी होगी, तो आप सबसे पहले क्या कंसिडर करें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसिडर करें। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसिडर करें, टेम्परेचर को चेंज करने की बात ना करें। आप ये ना कहें कि किसी गैस का हम टेम्परेचर चेंज करें, किसी का ज़्यादा रखें, किसी का कम रखें, टेम्परेचर का आप कांस्टेंट रखें। ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट आपने रख लिया, क्योंकि अगर आप
टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो टेम्परेचर का फैक्टर आ जाएगा बीच में, जो गैस की डिफ्यूजन को तेज़ कराएगा। हमने पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगी, तो इस वजह से हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा नॉर्मल। सही। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के बाद आपने देखना होगा मास, मास क्या है। अब हम बेसिकली मोलर मास देखते हैं यहाँ पे। मैं बात करूँ मोलर मास की बात करता हूँ यहाँ पर। अब मोलर मास आप पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले चैप्टर के अंदर, जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद शुरू करेंगे। तो आप मोलर मास को फ़िलहाल मास कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मोलर मास को आप मास कंसिडर करके इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। बात एक ही हो रही है। अगर मैं HCl के मास की बात करूँ, ठीक है, मोलर मास ही होता है बेसिकली, जिसको आप मास भी कह सकते हैं। फॉर दिस MCQs, ओनली दिस MCQs, क्योंकि आगे मोलर मास का पूरा टॉपिक होगा जहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे मोलर मास होता क्या है। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने तो बैठ नहीं सकता आपके सामने, तो हमें बेसिकली इसको मास कंसिडर करके हम अज्यूम करेंगे कि मोलर मास का मतलब होता है मास ही। तो किसी भी बॉडी का, किसी भी चीज़ का मास क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे गैस की बात करूँ HCl की, उसका मास क्या होगा हमारे पास 36.5 होता है। अब ये सारी कैलकुलेशन कैसे आया, क्या है, ये सारा हम आगे वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे, कैसे निकालते हैं मोलर मास, जिसे हम मास यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। और आपके पास H2S का जो मास होता है वो होता है 34, और आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो होता है 44। ये सारी चीज़ हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। और SO2 का होता है हमारे पास 64। अब मैंने आपसे एक बात की थी, जिसका लाइटर मास होगा वो जल्दी डिज़ोल्व होगी। तो लाइटर मास आपके पास क्या है, H2S का है, तो ये वाले जल्दी डिज़ोल्व होगी। ये वाली पॉइंट लिखी भी हुई है ऊपर, आप लेक्चर को रिवाइज करेंगे आपको पता चल जाएगा। लाइटर मास वाली गैस जो है वो जल्दी डिज़ोल्व होती है, उसके पास लाइटर मास है। इसको आप डिफ्यूजन वाले टॉपिक के अंदर लाइन के अंदर किसी ना किसी लाइन में ये बात लिखी हुई हैगी। ठीक है, लिखी हुई है। तो आई होप आपको ये सारे MCQ समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसको यहाँ पे लगा दो, ये सारी चीज़ें, हाँ ये सही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।